हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है 999 एंजेलिक विजडम टैरो पे। तो चलिए देखते हैं कि कुछ ऐसी बातें जो उनको सताती हैं आपके लिए, उनको याद दिलाती हैं आपकी, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि वो आपसे आपके बारे में ही शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी बातें जो आपके बारे में उनको आपकी याद दिलाती है, उनके दिल में बसी कुछ ऐसी बातें। लेट्स सी। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगा ये। लेट्स सी, देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 of cups, okay, 8 of wands, and last card we have 2 of swords। ठीक है, 5 of pentacles। कुछ ऐसी बातें जो उनको आपके लिए तड़पाती हैं, आपकी याद दिलाती है। सबसे पहली बात, जब भी वो कभी तंग होते हैं, परेशान होते हैं, उनको बहुत लोनली फील होता है, उनको लगता है कि अभी उनके साथ कोई नहीं है, वो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, तो पहली बात, आपका जो मोटिवेशन है, आपकी जो बात करने का तरीका है, आपका जो हंसना खिलखिलाना है, आपकी जो हंसी है, आपका जो बोलना है, जिस तरीके से बोलना है, वो उनके होश उड़ा देता है। होश कैसे कि उनको समझ नहीं आता ये अपने आप को इस तरीके से कैसे ढाल लेती है, ये अपने आप को इस तरीके से कैसे दूसरे की सिचुएशन को अपनी सिचुएशन समझकर एक बढ़िया आउटकम देता है, एक बढ़िया सल्यूशन देता है, एक बढ़िया एडवाइस देती है। ऐसा कैसे? लाजवाब हो तुम, गजब हो तुम, तुम्हारी बातें गजब हैं। आपके लिए एक सॉन्ग है, गजब का है ये दिन। आप ये सॉन्ग सुनना, हो सकता है आज के लिए ये सॉन्ग सुन रहे हो और आपको इस सॉन्ग के ज़रिए ये कुछ ना कुछ बोलना चाहते हो, जज्बाती काफ़ी हो रहे हो, काफ़ी इस वक्त पे जज्बाती हो रहे हैं, इनकी बातें कुछ ऐसी हो रही हैं जिसमें ये अपने जज्बात पूरी तरीके से आपको नहीं समझा पा रहे हैं। ये कुछ ना कुछ आपसे हाइड करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपसे छुपाना चाहते हैं, और इसलिए छुपाना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इनको और समझने की कोशिश करो। आप जो कहते हो ना कि मैं विद 3 ऑफ कप्स, अगर आप इनसे रिलेशनशिप में, आप इनसे कहते हो कि तुम्हारे लिए तो तुम्हारे फ्रेंड्स ही बहुत ज़रूरी हैं, तुम्हारे लिए तो और लोग ज़रूरी हैं, उनकी बातें ज़रूरी हैं, मैं तो शायद ज़रूरी हूँ ही नहीं। तो गाइज़, आप उनके लिए इतना ज़रूरी हो चुके हैं कि अभी इस वक्त पे वो अपनी चाहे फीलिंग्स नहीं समझा पा रहे हो, वो अभी खुद भी ना समझ पा रहे हो कि ये सब कैसे हो गया है, ये सब क्यों हो रहा है, वो भी खुद एक डिलेमा में हो, खुद वो समझ नहीं आ रहा हो, वो आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं इस वक्त पे। और दिन रात वो ये प्रे कर रहे हैं कि उनको कोई एक ऐसा मौका मिल जाए जिस मौके पे वो आपको मिलने के लिए बुला पाएँ। हो सकता है आने वाले 4 हफ्ते या आने वाले 8 हफ्ते के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर, 4.5 महीने के अंदर आपकी इनसे फ़ेस टू फेस मुलाकात होए। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई है तो हो सकता है ऐसा कुछ लोगों के साथ ये आपको एक ऑफ़र दें, आपकी साइड आगे बढ़ना चाहें और आपसे मिलना चाहें, क्योंकि आपको देखे बिना अभी नहीं रह पा रहे हैं और बहुत वक्त हो चुका है कि इन्होंने ये आपसे फ़ेस टू फेस नहीं मिले हैं। इनकेस अगर आप अभी सिंगल हो तो हो सकता है ये आपको फ़ेस टू फेस देखने की आकांक्षाएं रख रहे हों, ये देखना चाहते हो कि मेरा फ्यूचर स्पाउस कौन है, मेरी धर्म पत्नी है, जो मेरी ट्रू लवर है, मेरा ट्रू लवर वो कैसा है दिखने में, देखने के लिए क्यूरियस हो रहे हैं वो आपको। उनको एक बार आपको पूरी तरीके से निहारना है, उनको एक बार ही आपको पूरी तरीके से अपने करीब करना है, आपको पूरी तरीके से अपनी आंखों से चूम लेना है। उनका दिल कर रहा है इस वक्त ये सब करने का, वो बहुत जज्बाती हो रहे हैं। उनके चार्ट में कोई मून एनर्जी काफ़ी एक्टिव है इस वक्त पे, मून काफ़ी एक्टिव है और इमोशंस काफ़ी हाई जा रहे हैं इस वक्त। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पे ना वो आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत हेल्पिंग नेचर के हो और आप ना अपना फ़ायदा कभी भी नहीं ढूंढते हो।
बल्कि आप तो एक ऐसे इंसान हो जो दूसरे की ज़िंदगी में एक एंजल के रूप में आती है और एंजल के तरीके से ही गाइडेंस देकर चली जाती है। एंजल के तरीके से कुछ ना कुछ खूबसूरत और एक मैजिक करके चली जाती है, चमत्कार करके चली जाती है, मिरेकल करके चली जाती है, चला जाता है, बिल्कुल एक एंजल की तरह। उनको ये समझ नहीं आ रहा है इस वक्त पे कि उनको किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए। अभी वो कुछ तीसरी चीज़ों में व्यस्त हैं और व्यस्त होने की वजह से वो पूरा ध्यान आप पे दे ही नहीं पा रहे हैं। जब भी देने की सोचते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी में घट जाता है कि विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो छोटी छोटी बातों से भी परेशान होने लग जाते हैं, क्योंकि इमोशंस काफ़ी हाई जा रहे हैं ना इस वक्त पे। मून उनका थोड़ा वीक चल रहा है अभी, अब जो मून वीक चल रहा है तो इसलिए वो भी काफ़ी वीक पड़ते जा रहे हैं, इमोशंस काफ़ी हाई हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको छोटी छोटी बात का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। छोटी छोटी बात भी वो दिल पे ले रहे हैं, छोटी छोटी बात भी मन पे लगा रहे हैं, अपने आप को थोड़ा बंदिश में रख रहे हैं, अपने आप की फीलिंग्स को हाइड करके रख रहे हैं आपसे। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अभी बताया तो वो ये वक्त सही नहीं है जिस वक्त में मैं अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से बता पाऊँ। क्या पता मैं बताना कुछ और चाहता हूँ और बता कुछ और दूँ, कुछ गलत कह दूँ, कुछ गलत तरीके से जता दूँ, उसको पसंद ना आए, उसको समझ ना आए। द हर्मिट के साथ वो अभी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और स्पिरिचुअल कोई ऐसा लग रहा है कि इनको कोई गाइड कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। कोई ऐसी एनर्जी इनके साथ है जो कि या तो ये उसको समझ नहीं पा रही या फिर वो एनर्जी इनको कोई रास्ता दिखा रही है, जो रास्ता इनको कंफ्यूज भी कर रहा है कहीं ना कहीं। जैसे इंट्यूशन और इल्यूजन दोनों साथ साथ आ रहे हैं। आपको लेकर भी ऐसे ही है कि इंट्यूशन से जब सोचते हैं आपके लिए तो बहुत पॉजिटिव लगता है, इल्यूजन जब बीच में आ जाता है तो वो आपको कमिटमेंट देने से भी घबराते हैं, या फिर वो इस रिश्ते को आगे तक नहीं देख पाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि मैं क्या करूं, ये कभी इधर तो कभी उधर, ये एक पूरा रास्ता मुझे दिख क्यों नहीं रहा, कुछ मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा था। एम्परर के साथ अपनी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना एक रिलेशनशिप की, वो उसे निभाने में चूक रहे हैं, या उनको ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि नॉर्मली अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है तो उनको मन में ऐसा हो रहा है कि यार कुछ तो कमी है इसमें, इस रिलेशनशिप में किसी बात की कमी है जिसको मुझे ढूंढना और मुझे पूरा करना है। हालांकि वो कमी कुछ ना हो, लेकिन वो अपने आप चीज़ें ऐसी आ रही हैं उनके मन में, ऐसी चीज़ें ऐसी बार बार मन में आ रही हों। ठीक है, अच्छा, ये कोई आपका दोस्त हो सकता है, जो दोस्त आपके बारे में इतना अच्छा फील करता है लेकिन उसने आज तक आपको बताया कभी नहीं। वो आपको उस नज़र से देखते हैं लेकिन आज तक कभी बताया नहीं। ये आपके कॉलेज, स्कूल, आपके ऑफिस, आपके वर्क प्लेस, कहीं से भी हो सकते हैं। ज़्यादातर टाइम आप इन्हीं के साथ स्पेंड करते हैं शायद, और ये आपके साथ उस रिलेशनशिप में आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। आपको ये बहुत स्वीट मानते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में आए तो चांदी चांदी हो जाएगी। ठीक है, मैं चमक जाऊंगा, मेरी किस्मत चमक जाएगी, मैं अंदर से ग्लो अप हो जाऊंगी। लेकिन वो अभी इस वक्त में एक सही मौके की तलाश में है और उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी फीलिंग्स को ना पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। वो पूरा वक्त भी चाहिए, वो पूरा दिन भी चाहिए, वो पूरी रात भी चाहिए, मतलब एक पूरा पल चाहिए आपके साथ कि वो अपनी सारी फीलिंग्स को एक बारी का निचोड़ आपके सामने दिखा दें कि वो आपके लिए किस तरीके से फील कर रहे हैं। उनको एक पूरा टाइम चाहिए, आपका वक्त चाहिए उनको। वो आपके वक्त के लिए तरस रहे हैं, वो आपको फेस टू फेस देखने के लिए तरस रहे हैं। वो दिन रात यही प्रे कर रहे हैं, दिन रात यही तरकीबें खोज रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके उनको मौका मिले और वो आपके पास आएँ। उनको मौका ही नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ विपदा आती जा रही है, उनको आपके तरफ आने का मौका ही नहीं मिल रहा है। वो रेडी हैं, वो समझते हैं कि लाइफ में इल्यूजन्स तो चलते ही रहेंगे, लेकिन इल्यूजन के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद थोड़ी करना है। वो भी सिचुएशंस इनका साथ दे नहीं रही हैं। एंड द हाई प्रीस्टेस के साथ देखिए, ये कह सकते हैं कि आप ना बहुत हिडन किस्म के इंसान हो। आप में जितना इन्वॉल्व होना चाहो, उनको लगता है कि वो उतना ज़्यादा उलझते जा रहे हैं, और जितना आपको वो दूर से समझेंगे ना उतना आप उनको प्यारे लग रहे हो। पता नहीं उनको ऐसा लगता है कि जब भी वो आपको
पूरा कुछ बताना चाहते हैं ना, तभी कोई ऐसी एनर्जी आ जाती है बीच में कि एनर्जी कनेक्शन टूट जाता है। और जब वो आपको दूर से ही बस समझ रहे हैं, दूर से ही आपको बात कर रहे हैं, दूर से ही समझ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी बहुत लविंग फील होती है। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हो, कोई ऐसी एनर्जी वाला बंदा हो जो आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेज का काम कर रहा हो, या फिर कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है जो आपको इनसे जुड़ने ना दे रही हो और इनके माइंड में भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हो। कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है ये कि इनको सही चलता हुआ मैनिफेस्टेशन या सही चलता हुआ प्रोसीजर, सही चलता हुआ रिलेशनशिप इनको सेटिस्फाई ना कर रहा हो। ये किसी चीज़ से ना सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। या तो ये जो मिल रहा है उसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, या फिर ये और चीज़ों की आकांक्षा कर रहे हैं जो कि अभी इनको नहीं करनी चाहिए। आपको ये पूरी तरीके से एक नॉलेजेबल पर्सन समझते हैं। अच्छा, इनको ये भी लगता है कि आप ना बहुत सोच विचार करने वाले इंसान हो और आप बहुत सोच विचार करके चलते हो। आप जितना सोच विचार करके चलोगे उतना ज़्यादा ये सुखी रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप नासमझी से चलोगे उतना ये नासमझ होते जाएंगे। विक्ट्री एंड सक्सेस, या आपके साथ एक विक्ट्री एंड सक्सेस देखते हैं। इनको लगता है कि इन दी एंड मैंने इसी के साथ जीना है, इन दी एंड मैंने इसी के साथ सक्सेस लेनी है, इन दी एंड मुझे अपनी दिशा से नहीं भटकना है, मुझे उस पीक तक पहुंचना है। और इस पीक तक पहुंचने के दरमियान बहुत ऐसे लोग आएंगे जो तकलीफ़ देंगे, जो इल्यूजन क्रिएट करेंगे। खुदा करे कि ये इल्यूजन मेरे मन पे इतना हावी ना हो पाए कि मैं कुछ ख़राब कर बैठूं। इस वक्त पे इनको मोटिवेशन का ज़रूरत है। आपके जो मोटिवेशनल वर्ड्स हैं इनका ज़रूरत है, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके साथ आगे एक फ्यूचर देखते हैं। देखिए, खुद देख लीजिए, फाउंडेशन अचीवमेंट्स आपके साथ ये देखते हैं। ये आपके साथ अपने सपने संजो रखे हैं, आपके साथ ये अपने सपने पूरे करने की सोचते हैं। इनको ट्रांसपेरेंसी दिखता है इस रिलेशनशिप में, लेकिन इमोशनल लॉस कुछ ऐसा है जो इनको आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, या फिर कुछ आप में ऐसा है जो इनको आपकी तरफ जाने से रोक रहा है। किसी को कुछ इमोशनल लॉस है, कोई ऐसा है जो कि इमोशनली किसी लॉस से बाहर नहीं निकल पा रहा है और सही चलते हुए चीज़ों को भी बिगाड़ने पे तुला हुआ है। हार्ट चक्रा, किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, ब्लॉक है किसी पर्सन का, या तो आपका या उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, जिस वजह से सही डिसीजन लेते लेते भी रुक जाते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है किसी चीज़ में, फीलिंग जाहिर करना चाह रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, मौके ढूंढ रहे हैं लेकिन मौके भी गंवाए जा रहे हैं। अब जितना गंवाएंगे उतना टाइम बीतेगा, और जितना टाइम बीतेगा आप कितना ही वेट कर लोगे इनके लिए। कभी तो आप भी किसी और को मौका दोगे, कभी तो आपके भी कदम किसी और के लिए बढ़ेंगे, और वो इस बात से डरते हैं कि उनको कभी कोई आपसे चुरा के ना ले जाए। इस मामले में उनको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तभी ये प्रॉस्पेरिटी आप दोनों का एक साथ आएगा, तभी ये प्रॉस्पेरिटी बनेगा, तभी ये हाथ में हाथ आएगा, तभी ये साथ आगे बढ़ेगा। इसमें ग्रोथ आएगी, फ्रूटफुलनेस आएगी, कंप्लीटनेस आएगी, ओपननेस आएगी, स्ट्रेंथ आएगा। ठीक है, जब पूरे म्यूचुअल एफर्ट्स होंगे, म्यूचुअल शेयरिंग होगा। यहाँ शेयरिंग नहीं हो रहा थॉट्स का, और अभी इस वक्त वो मटेरियलिस्टिकली अपनी लाइफ को भी सोच रहे हैं और स्पिरिचुअली भी, स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं, लेकिन जहाँ मटेरियलिस्टिकली चीज़ें आ जाती है ना, वहाँ स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी हल्की पड़ने लग जाती है, थोड़ी सी हल्की, या इंसान थोड़ा सा दूसरी दिशा में भटकने लग जाता है। उनको समझ आ रहा है कि ये रिलेशनशिप स्पिरिचुअल बेसिस पे है, लेकिन जब वो अपने मटेरियलिस्टिकली चीज़ों को स्पिरिचुअल चीज़ों पे हावी कर रहे हैं, तो कैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनका अच्छे तरीके से हो पाएगा? कैसे वो अपनी बातों को आपसे, अपनी फीलिंग्स को जो वो आपके लिए फील करते हैं पूरी तरीके से बता पाएंगे? उनको एक बेस चाहिए, उनको ऐसा चाहिए कि कोई एक ऐसा सपोर्ट मिले जिससे कि वो किसी प्रॉब्लम में से बाहर निकल पाएँ, किसी डर में से बाहर निकल आ पाएँ, और वो आज़ाद हो पाएँ इस किसी केज से। वो किसी केज में बंद है, वो अपने मन के केज में बंद है, कोई अलाउ नहीं कर रहा
उनको आपके सामने ट्रू होने के लिए। कुछ अलाउ नहीं हो रहा कि वो आपके सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स जता पाएँ। सामने सामने से कह रहे हैं मैं प्यार नहीं करती, नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर कर रहे हैं, अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हैं। मौका या सही वक्त नहीं है ये शायद। और अगर ये आपके फ्यूचर स्पाउस है तो इनकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है कि अभी किसी मान लीजिए कि किसी डिलाइमा में है। करंट सिचुएशन कुछ खास नहीं है, अच्छी भी नहीं बुरी भी नहीं, कुछ खास नहीं है। और अभी आजकल अगर आपको फील होने लग गया है कि मैनिफेस्टेशन जब भी करने बैठती हूँ कुछ ना कुछ वो आ जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, या फिर ऐसा लगता है कि कुछ बीच में आ गया और फिर एनर्जी कनेक्शन नहीं हो पाया, तो हो सकता है ये सब उनकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनकी लाइफ में, और कुछ आपकी प्रॉब्लम्स भी हों। हार्ट चक्र पे काम करना पड़ेगा मेरे ख्याल से आप दोनों को ही, या किसी एक पर्सन को जिसका सबसे ज़्यादा ख़राब है इस वक्त पे। एंड दी एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो आपके ओवरऑल आपके जो पर्सनालिटी है, आपका जो सोचने का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका आइडियोलॉजी है, आपका जो ड्रेस सेंस है, ठीक है, किसी को किस तरीके से ट्रीट करना है, कैसे आप दूसरों को ट्रीट करते हो, ये पसंद है आपकी चीज़ें। कुछ ऐसी चीज़ें जो वो आपके अंदर बहुत ही पसंद करते हैं। आपका मोटिवेशनल वर्ड्स, आपका मोटिवेशन, आपका साथ देना, आपका किसी को एकदम से अपना बना लेना, अपना मान लेना, ये पसंद है उनको। द डेविल के साथ वो तब नेगेटिव हो जाते हैं जब उनको ना आपसे ही रेस्ट्रिक्टेड महसूस होने लग जाता है। और कैसे ये रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए ज़्यादा आ रहा है कि जब आप उनको अपनी बात थोपनी स्टार्ट करते हो कि तुम्हें तो यही करना और तुम यही करोगे, तब वो आपसे दूर होने लग जाते हैं। तभी तो वो आपके पास आने से कतराते हैं, तभी तो वो आपके पास आने से कतराते हैं, तभी तो वो कुछ सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं। वो ट्रांसपेरेंसी देख भी रहे हैं और आप मान लीजिए कि होते हुए भी नहीं दिख रहा, ना होते हुए भी दिख रहा और होते हुए भी नहीं दिख रहा, ये बात चल रही है। फीलिंग्स होते हुए भी नहीं बता पा रहे और चाहते हैं तो भी नहीं ये जता पा रहे, इनको मौके नहीं मिल रहे हैं। कुछ इनकी लाइफ में ये व्यस्त हैं और कुछ ये वैसे ही चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। आप दोनों ही अभी मटेरियलिस्टिकली चीज़ों को सोच रहे हो, आप भी गेन करना चाहते हो, ये भी गेन करना चाहते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स ख़त्म करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि आप रिलेशनशिप को दाव पे लगा दो, या आप इस मैनिफेस्टेशन के तरीके को मजाक समझ लो कि कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे, फिर एक सही पार्टनर अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। मैं ये देख लेती हूँ कितने % लोग सही पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्या आप लोग किसी सही पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कुछ ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिनसे आज तक आपने बात ना करी हो, आप मिले ना हो। तो प्लीज़ पहले किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट कर लीजिए, बात कर लीजिए, तभी मैनिफेस्ट करें। नहीं तो वो मैनिफेस्टेशन का एक अपोजिट इफ़ेक्ट आ सकता है, और वो अपोजिट इफ़ेक्ट कैसा भी हो सकता है मैं नहीं जानती हूँ। 4.5 महीने मैं आपको देती हूँ कि 4.5 महीने के अंदर अगर आपको लगता है कि कोई हल नहीं निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ एनर्जी फील हो भी रहा है नहीं हो रहा है, किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसको आप जिसकी ना आप चीज़ों के प्रति रूबरू नहीं हो। मतलब आप, मैं कैसे बताऊं, अगर आप किसी फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ ऐसी टर्म्स पे, जो टर्म्स जैसे कि वो बाहर का ही पर्सन होना चाहिए, वो दिखने में ऐसा होना चाहिए, आप उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, तो रेस्ट्रिक्शंस वाली चीज़ों का मैनिफेस्टेशन कभी मत करना। और अगर आप किसी रिलेशनशिप वाले जो लोग हैं, किसी ऐसे पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए आने से कतरा रहा है, तो ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करना थोड़ा सा समझे कि क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या घातक होगा। ना मैं इसमें हाँ कर रही, ना मैं इसमें ना कर रही, सिर्फ आप पे पूरा डिसीज़न छोड़ रही हूँ, क्योंकि लाइफ आपकी है, रिलेशन आपका है।
सिंगल्स जो हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि रेस्ट्रिक्शन ना लगाएं किसी मैनिफेस्टेशन पे या एनर्जीज़ पे। तो एनर्जीज़ खुलकर नहीं आ पाती हैं, खुलकर किसी सही पर्सन तक जा नहीं पाती, नहीं तो कभी पता चले आप किसी गलत पर्सन को मैनिफेस्ट कर लें। ठीक है, और ऐसा होता नहीं है किसी गलत पर्सन को कर लें, वो ईश्वर खुद ही रोक देते हैं। लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना किसी चीज़ के लिए, रिस्क एनर्जी क्यों लेना। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आई हैं आपके लिए जो आपको थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं आपको लेकर, और ये कुछ इस तरीके से आपके बारे में सोचते हैं। अब ये किसकी एनर्जी है, ये आपकी किसी फ्रेंड की हो सकती है, ये आपके किसी पार्टनर की हो सकती है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस की हो सकती है। ये एक पूरी मिली जुली एनर्जी आई है जो मैंने आप सभी को बता दी। आप अपने अपने तरीके से इसे मैच करेंगे, अपने अपने तरीके से इसे रेजोनेट करेंगे। कुछ चीज़ें आपके साथ होंगी रेजोनेट, कुछ चीज़ें अपोजिट पर्सन के साथ रहेंगी। कुछ एनर्जीज़ पे आप छोड़ दीजिएगा जिससे कि आपको एक सही गाइडेंस मिल जाए आगे जाकर डिवाइन से, क्योंकि डिवाइन आपको कुछ ना कुछ एक अवेयर कर रही है किसी चीज़ के लिए। आपकी ज़िंदगी में आपको एक कमिटमेंट मिलेगा, एक लॉयल पार्टनर मिलेगा आगे जाके। ये किसी भी रूप में हो सकता है, ये आपके करंट पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, आपका कोई न्यू फ्रेश पार्टनर हो सकता है, कोई नया पार्टनर जो आपकी ज़िंदगी में आना हो, अभी तक ना आया हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन कमिटमेंट आपको ज़रूर मिलेगी एक सही पार्टनर से। आप इन चीज़ों के बारे में मैनिफेस्ट करें कि जो पर्सन आए मेरी ज़िंदगी में लॉयल रहे, मेरे साथ लविंग रहे, केयरिंग रहे, सपोर्टिव रहे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रहे, मैच्योर रहे। ऐसी चीज़ों, क्वालिटीज़ को मैनिफेस्ट करें, कंडीशंस पे नहीं, क्वालिटीज़ को मैनिफेस्ट करें। तब देखिए द वर्ल्ड के साथ एनर्जीज कितनी धड़ंगे से आगे भागती हैं और कितनी जल्दी से आप अपने पर्सन से मिलते हैं, कितनी जल्दी से आपको पॉजिटिव फील होता है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज आई हैं। एंड पेशेंस से साथ चलें एंड प्लानिंग के साथ। अगर जैसे कि अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं कुछ दिन से, हो सकता है आप किसी गलत क्वालिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी गलत पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप पे उसका गलत इफेक्ट आ रहा हो। रुक जाएं, सोचें कि आपके मैनिफेस्टेशन में आप क्या मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, क्या सोचकर मांग रहे हो। मैनिफेस्टेशन करने के दौरान आप क्या सोच रहे हैं। गलत सोचोगे तो इफेक्ट आएगा, गलत मैनिफेस्ट करोगे तो उसका कुछ प्रभाव आप पे आएगा। तो अच्छी क्वालिटीज़, अच्छी एनर्जीज मैनिफेस्ट करना सीखो। ठीक है, ये आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि हर किसी का अलग अलग है। लास्ट अब एक और चीज़ देख लेते हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी डिवाइन क्या कहना चाहती है। पैशन इग्निटेड, आप लोगों के अंदर ना एक वो है, अभी कुछ लोग अपनी मैनिफेस्टेशन को इतना ज़्यादा क्रेजीनेस लेवल पे लेकर जा रहे हैं कि वो भटकना शुरू हो गए हैं। और कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो अपनी मैनिफेस्टेशन को अगर गलत कर रहे हैं तो सही रास्ते पे लेकर आएंगे और फिर आप लोगों को एक सुकून मिलेगा। अपनी मैनिफेस्टेशन को क्रेजीनेस में ना बदलें। क्रेजीनेस में बदलेंगे तो आपका पैशन भी पूरी तरीके से आप फील नहीं कर पाओगे और आप प्रोटेक्टिवनेस नहीं फील कर पाओगे अपने दरमियान। ठीक है, अपने दायरे में रह के, हर किसी का अपना दायरा होता है, अपने दायरे में रह के जिस लिमिट तक आप अपने आप को इफेक्ट नहीं कर रहे हो, आप सुकून पा रहे हो, बस उतना ही करें। अगर लिमिट से बाहर गए तो जब ओवर लिमिट हो जाता है तो तबीयत बिगड़ने लग जाती है। समझ आई आपको बात जो मैं कहना चाह रही हूँ? यही बात हो रही है रिलेशनशिप वालों के लिए भी और सिंगल पर्सन के लिए भी। तो गाइज़ ये थी रीडिंग आज की। अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।